रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाम स्टीव में मुबारक जवेद। नाज़रीन, आपको पता है मैं पहले एक ऑडियो सुनाता हूँ, फिर उसी पे तबसरा करता हूँ। ये भी कल जो बैंक मैनेजर के बारे में मैंने प्रोग्राम किया था, अब ये वहाँ इकट्ठे हुए बेशुमार लोग हैं वहाँ पे जो जनाजा पढ़ रहे हैं। वहाँ पे क्या अनाउंसमेंट हो रही वो सुनते हैं, फिर तबसरा होगा। और उसके साथ साथ ये है कि जब ये मामला हो गया और सारा इर्द गिर्द में लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने तो ये समझा कि वो हो सकता है ऐसा ही हो, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी की हो, और लोग वहां पे जो जमा हो गए और वहां पे आ गए, और फिर उन्होंने समझा कि ये तो जिस तरह गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कोई काम किया था ऐसा काम हुआ है। लोगों ने हाथ चूमने शुरू कर दिए और नारेबाजी, और ये हुआ। अब उन लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि ये ऐसा मामला नहीं था। आप अपने हाथ उठा के बुलंद करके बता दीजिए कि ये कत्ले नाहक है। ये देख लीजिए, ये कत्ले नाहक है, ये कत्ल है, सरासर कत्ल है। इसलिए जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अपने हाथों को नीचे। इसलिए अब उन अहबाब को भी कहना चाहता हूं जो हमारे कायदाबाद के गुंजाल के दूसरे दोस्त अहबाब है, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए थे, तो ये बतलाया गया था। लेकिन अब ये सारा भरा हुआ, देखें अपनी सबको देख लें, वहां से लेकर यहाँ तक ये भरा हुआ, ये सारे हाथ उठा के गवाही देते हैं कि वो ईमान वाला था, वो कोई कादियानी नहीं था। और उनके हाथ, उनके घर में उनकी अम्मा जान कुरान करीम की तालीम देती। जी नाज़रीन, अब करते हैं बात। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये जनाब जो कत्ल किया गया है ये कोई मजहबी कत्ल नहीं था, मगर उसका रंग दिया गया। वही बात हुई। आज जो बात करना चाहता हूँ मैं वो ये है, ये जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं वहाँ पे कि वो ईमान वाला था और उसका नाहक कत्ल हुआ, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि हर कत्ल ही नाहक होता है। इस्लाम ने किसी को भी कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी। कवानीन मौजूद होते हैं हर ममालिक के, उसके मुताबिक जहाँ अदल और इंसाफ हो वहाँ पे ना तो इस तरह के कवानीन बनते हैं, ना इस तरह के किसी के ईमान के फैसले किए जाते हैं। मैंने ये कल जो बातें की थी आपने देख ली कि जो काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, आज पाकिस्तान का पूरा माशरा उस अज़ाब में मुब्तला है। अब ये फरमा रहे थे कि वो एक कादियानी था, नहीं था, तो जनाब किसी को भी कत्ल करने का किसी को हक नहीं है। आपको एक कत्ल ये नाहक नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में जितने भी अहमदियों के कत्ल हुए वहाँ पाकिस्तान में वो भी नाहक थे और वो शहीद हुए। हर बंदे को आपने इस तरह बना दिया कि जो कुछ भी है जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो ये बहाना बनाया कि इसने गुस्ताखी की है और उसको कत्ल कर दो। अब ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि किसी को कत्ल करो, और ना ही आप लोग इस पे अमल कर रहे हैं। अब अपने घर में आपको आग लगी है, तो अब हाथ खड़े कर कर के लोगों से हलफ ले रहे हैं कि ये नाहक था। तो ये चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी अहमदी शहीद हुए हैं वो सब नाहक हैं वहाँ पे, और किसी को कोई हक हासिल नहीं किसी को कोई कत्ल करे। आज अपने घर में आग लगी है तो हाथ खड़े करने याद आ गए। अफसोस है। जहाँ तक अहमदियों की बात है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत और आशिक़ रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहमदी हैं। मैं आपको बता दूँ, आप देख लें जो तालीम आपने इस माशरे को दी, जो बोझा जो बिया जो बीज बोया वो काट रहे हैं अब आप। और खाली मैंने आपको कहा था कि ये ड्रामा कर रहा है, कोई इसके हाथ चूम रहा है, कोई पाँव चूम रहा है, कोई इसको चाय पिला रहा है, ये सब फ्रॉड चल रहा है। यही नहीं फ्रॉड चल रहा है, A to Z पाकिस्तान में मज़हब के नाम पे फ्रॉड का सिस्टम चल रहा है। दुकानें बना ली हुई इन लोगों ने।
इन लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम का या सहाबा की तलीम का इल्म ही नहीं है, ना इनको खुलफाए राशिदीन की तलीम का इल्म है। और ये पाकिस्तान में आए दिन इस तरह के मामला होते हैं। हर जगह पे यही बताया जाता है जब किसी को कत्ल किया जाता है कि ये गुस्ताखे रसूल है। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों गुस्ताखे रसूल इतने पैदा हो गए, पूरी दुनिया में तो कोई मसला नहीं है इस चीज़ का। आप अरब ममालिक देख लें, आप दूसरे ममालिक देख लें, चंद एक ऐसे हैं उनमें, लेकिन अक्सरियत जो मामलात नज़र आते हैं अक्सरियत से वो सिर्फ पाकिस्तान में है। बहरहाल जब तक आप, मैं फिर वही कहूँगा कि इस माशरे को ठीक नहीं करेंगे, तमाम लोगों को इंसानी हकूक़ एक जैसे नहीं मिलेंगे, उस वक़्त तक ना तो पाकिस्तानी कौम की हालत ठीक हो सकती है, ना ये माशरा ठीक हो सकता है। ये मैंने कहा आज मुख्तसर आपको बताऊं, लेकिन एक और भी बात आज करनी है। यूरोप के मतलब के कोरोना वायरस की वजह से लोग काफ़ी मुतासर हो रहे हैं यूरोप में। इसमें इंफॉर्मेशन मैं ये देना चाहता हूँ कि जो लोग भी यूके से जर्मनी आ रहे हैं या जर्मनी से यूके जा रहे हैं, उनके लिए क्या कवानीन है नए, और उनकी खिलाफ वर्जी करनी कितनी महंगी पड़ सकती है। जो लोग यूके से जर्मनी आ रहे हैं, पहले उनकी बात करते हैं। उनके लिए ये जनाब बहुत ज़रूरी है कि कोरोना टेस्ट आप करवा के आएँ। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला नहीं है तो आपके पास उसका बाकायदा एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब आप प्लेन में बाई रोड या जैसे भी यहाँ पहुँचते हैं, एक फॉर्म आपको प्लेन में दिया जाता है जिस पे आपको बाकायदा तौर पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ आपने ठहरना और कौन से 2 एड्रेस उस पर है फॉर्म पे, वो देने पड़ते हैं। उसके बाद जनाब 14 दिन तक आपने घर में रहना है और 10 दिन बाद आप एक फ्री टेस्ट जर्मनी में करवा सकते हैं, वो भी नंबर ऊपर दिया हुआ है। और यहाँ जर्मनी में आपने आके gesundheitsamt जो सेहत वाला इदारा है यहाँ, वहाँ बाकायदा ईमेल करके या टेलीफोन करके रजिस्टर्ड कराना है कि मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ। अगर खुदा न खास्ता आपको कोरोना का मसला हो जाता है इन दिनों में, तो आपने भी फिर भी वहीं सेहत वाले इदारे gesundheitsamt में इतला करनी। अब इस चीज़ को लोग इजी ले रहे हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि 25,000 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। वो आपकी इनकम देखेंगे कितनी, उस हिसाब से फिर जुर्माना करेंगे। इसलिए कानून की जो लोग खिलाफ वर्जी यहाँ पे आगे करते हैं, उनको ये जो चीज़ें, इनका ख्याल करना चाहिए कि आपकी वजह से किसी और को भी कोरोना हो सकता है या आपको भी हो सकता है। और 10 दिन बाद आप एक फ्री टेस्ट करवा सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। मगर कोरोना टेस्ट जिसने भी यूके से जर्मनी आना, वो मस्ट है, लेकिन वो देखते नहीं है। होता ये है कि जैसे ही आप प्लेन में बैठते हैं, आपका सीट नंबर फॉर्म पे लिखना पड़ता है आपको। 3 बंदे अगर बैठे, किसी को भी कोरोना का प्रॉब्लम हो गया तो वो दूसरे 2 को भी ढूंढ के चेक करेंगे फिर। और ये बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपको वो जर्मनी में दाखिल नहीं होने देंगे। एक पेंसिल भी पास रखें, बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वरना एक और नई परेशानी वहाँ पे एयरपोर्ट पे बनती है कि पेंसिल नहीं है। या ऑनलाइन उसको पुर करें फॉर्म को। कुछ लोग ऑनलाइन नहीं करते तो वो फिर यहाँ आके परेशान होते हैं जर्मनी में। ये छोटी छोटी बातें बहुत जो मैं बता रहा हूँ, इनकी अहमियत है। जो लोग जर्मनी से यूके जा रहे हैं, उनको भी बाकायदा तौर पे एक फॉर्म पुर करना पड़ेगा, वो ऑनलाइन है। वो करने के बगैर आप यूके में दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया कि जो ममालिक रेड एरिया में आ रहे हैं, उन तमाम ममालिक से जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो 14 दिन घर में रहें।
जर्मनी की बात भूल गया था मैं, क्या मुकम्मल कर दूं। जो यूके जा रहे हैं उनको भी ऑनलाइन वो फॉर्म और कोरोना टेस्ट ज़रूरी है। वहाँ पे हीथ्रो टर्मिनल 3 पे भी कोरोना टेस्ट बाकायदा तौर पर हो रहे हैं। 80 पाउंड वो लेते हैं। जो शहर में सिटी में हो रहे हैं वहाँ मुख्तलिफ लोग जितना दाल का लगा रहे हैं। बहरहाल टर्मिनल 3 पे सबसे सस्ता हो रहा है। जो लोग कतर एयरलाइन पे जो पाकिस्तान जा रहे हैं उनको बाकायदा तौर पे वो एयरपोर्ट पे भी चेक कर रहे थे मशीन के ज़रिए कि कहीं बुखार तो नहीं इनको। मास्क की जगह वो प्लास्टिक का वो जो बोर्ड है वो दे रहे थे कि वो भी लगाना पड़ता है। सबको एक एक फ्री में मिल रहा था। और मैं आपको ये इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा रहे। यूके में आपको भी 14 दिन का रहना पड़ेगा। आप बाहर नहीं आ सकते। मोबाइल फ़ोन से ये लोग ट्रैक करते हैं और आपको भारी जुर्माना हो सकता है। इसलिए जहाँ जहाँ भी लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वहाँ ख्याल करना चाहिए और जो हुकूमत कह रही है उसकी बात सुननी चाहिए। गवर्नमेंट के साथ तावन करना चाहिए। उम्मीद है ये आज का प्रोग्राम ये आपको पसंद आया होगा। कल नए तबसरे के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए मुबारक जवेद को और जुड़ जाए नाइम रज़ा टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।